अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम है वसीमुल्ला और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज इस यूट्यूब चैनल पे हम बात करेंगे E20 पेट्रोल के बारे में। आपने न्यूज़ में सुना ही होगा E20 पेट्रोल के बारे में। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि E20 पेट्रोल होता क्या है। ई के माने होता है इथेनॉल एंड 20 के माने होता है 20%। यानी 1 लीटर पेट्रोल के अंदर आपको जो है 800 ml मिलेगा पेट्रोल और 200 ml मिलेगा इथेनॉल। इससे बनता है E20 यानी इथेनॉल मिक्स पेट्रोल। इसको कहते हैं E20 पेट्रोल। तो हम जानते हैं कि हिंदुस्तान के अंदर पेट्रोल की ज़रूरत क्यों है, इथेनॉल की ज़रूरत क्यों पड़ती है भारत के अंदर। तो सबसे पहले इसकी वजह यह है कि जो क्रूड ऑयल जो बनता है वो इंडिया में तैयार नहीं होता, जिसको हम बेस ऑयल कहते हैं या कच्चा तेल कह लो। ये इंडिया में नहीं तैयार होता, ये तैयार होता है गल्फ में है, रूस में या वेनेजुएला में। ऐसे देशों के अंदर जो है ये क्रूड ऑयल तैयार होता है और उसकी डिमांड ज़्यादा है। और उस क्रूड ऑयल को भारत के अंदर आयात कम करने के लिए उस पेट्रोल के अंदर जो है इथेनॉल मिलाया जाता है। और इथेनॉल इसलिए यूज़ किया जाता है कि इथेनॉल डीजल के अंदर, इथेनॉल जो है पेट्रोल के अंदर मिलाने से या डीजल के अंदर मिलाने से जो है आयात जो है, जो क्रूड ऑयल के जो आयात हो रही है अरब देशों से या रशिया से, वो कम हो जाए। ये इसके सबसे बड़ा जो इसका क्या है, पहला फ़ायदा है। इसलिए इथेनॉल को जो है पेट्रोल और डीजल के अंदर मिक्स किया जा रहा है। और जो सरकार जो बताती है दूसरा फ़ायदा इथेनॉल से ये होता है कि इथेनॉल जो है इको फ्रेंडली है। इससे जो है कार्बन का जो विसर्ग होता है, यानी जो जिस गाड़ी के अंदर से कार्बन निकलता है वो कार्बन नहीं निकलता, और निकल भी जाएगा तो उसकी जो मात्रा रहेंगी वो बहुत कम रहेंगी। इसलिए जो है इथेनॉल को इको फ्रेंडली कहा जाता है कि इथेनॉल जो है इको फ्रेंडली है। सुप्रीम कोर्ट का कहना ये है कि जब डीजल के अंदर इथेनॉल को मिलाया जाएगा तो इथेनॉल से जो है पोल्यूशन कम हो जाएगा। पोल्यूशन है, कार्बन डाइऑक्साइड जो ऑक्साइड जो गाड़ियों के अंदर से निकलता है वो भी कम हो जाएगा। और जो तीसरा फ़ायदा जो है इथेनॉल का, वो जो है किसान को है, क्योंकि इथेनॉल जो बनता है एक तो गन्ना से बनेगा, या जो अनाज है, जो सड़ा हुआ अनाज है, उससे जो है इथेनॉल तैयार होता है। यानी जो इथेनॉल जो है, इथेनॉल बनने के लिए जो है गन्ने का यूज़ हो जाएगा। दूसरी बात जो है, जो इससे जो है किसानों को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा इथेनॉल से। और जो है किसानों की जो है आमदनी भी बढ़ जाएंगी इस इथेनॉल के ज़रिए से। इसीलिए इथेनॉल का यूज़ किया जा रहा है इंडिया के अंदर। ऐसे इसके पहले भी भारत के अंदर इथेनॉल का यूज़ किया करते थे लोग, पर उसका एक लिमिट था। पहले के ज़माने में जो एक 10 साल 15 साल पहले इथेनॉल जो गाड़ियों में डीजल के अंदर था वो 5% या 10% ही था। लेकिन अभी जो इथेनॉल जो है गाड़ी के अंदर वो 20% पर पहुँच गए। यानी 1 लीटर के अंदर हम पेट्रोल लेंगे तो उसके अंदर 200 ml तो इथेनॉल आपको पाया जाएगा। हम बात करेंगे कि इथेनॉल कौन सी गाड़ी को लगता है, इथेनॉल कौन सी गाड़ी के लिए यूज़ होता है। तो सबसे पहले जो यूज़ होता है इथेनॉल, वो 2023 के आगे जितनी गाड़ियाँ बनी है पेट्रोल के अंदर उसको इथेनॉल लगता है। और उसका जो मॉडल रहता है इथेनॉल का वो BS6 फेज़ 2 का रहता है। यानी BS6 के अंदर 2 टाइप रहते हैं, एक फेज़ 1 और फेज़ 2। जो फेज़ 2 के जो गाड़ियां है उसके अंदर E20 पेट्रोल लगा, उसके अंदर जो है E20 पेट्रोल यूज़ होता है। आप जब भी कोई गाड़ी देखेंगे नहीं तो उसके जहाँ हम पेट्रोल भरते हैं तो वहाँ लिखा रहता है E20 पेट्रोल है या E20 नहीं है, ऐसा लिखा रहता है। दोस्तों इसके आगे हम बात करेंगे कि दुनिया के अंदर सबसे पहले E20 गाड़ी जो यूज़ करने वाला देश जो था वो था ब्राज़ील। क्योंकि 1970 से लेके 1980 के ज़माने के अंदर ब्राज़ील के अंदर ऊर्जा संकट पैदा होता है, यानी डीजल पेट्रोल की बहुत ज़्यादा कमी आ जाती है। तो वहाँ की सरकार ने E20 के पेट्रोल को सबसे पहले लागू किया। दूसरा देश है थाईलैंड। थाईलैंड ने जो है 2008 के अंदर जो है EV यानी E20 पेट्रोल पर चलने वाली गाड़ियाँ बनाना शुरू कर दी। और ये एशिया का पहला देश था थाईलैंड जिन्होंने E20 पर चलने वाली गाड़ियाँ बना दी। और उसके बाद 2024 या 2025 के अंदर नितिन गडकरी साहब ने E20 पर चलने वाली गाड़ियाँ बनाना शुरू कर दी।
तो ये इंडिया में पहली बार नहीं हो रहा कि जो प्रयोग जो हो रहा है E20 पेट्रोल का, ये पहला इंडिया में नहीं हो रहा। इसके पहले ब्राज़ील था, उसके बाद थाईलैंड था, अभी इंडिया है। और जो है ब्राज़ील के अंदर ये जो E20 पेट्रोल है, अभी हम पढ़ रहे थे हम, ब्राज़ील के अंदर E100 यानी प्योर E100 यानी प्योर इथेनॉल पर चलने वाली गाड़ी अभी भी जो है ब्राज़ील के अंदर मौजूद है। तो इथेनॉल को हम नाम नहीं रख सकते। आज हम देख रहे हैं कि बाबा इथेनॉल ऐसे है, इथेनॉल वैसे है, E20 का पेट्रोल ऐसा है, E20 का पेट्रोल वैसा है। अभी की जो गाड़ियाँ बनी है E20, उसके अंदर 20% मात्रा चाहिए, यानी 1 लीटर के अंदर 200 ml ही इथेनॉल चाहिए। उसके ऊपर जब इथेनॉल का प्रमाण चला गया इंडिया के अंदर, तब गाड़ियों के अंदर प्रॉब्लम आता है। और उसका जो ऑयल भी रहता है, वो ऑयल भी अलग रहता है उसका। हम क्या करते हैं कि E20 गाड़ी को जो है हम रेगुलर ऑयल यूज़ करते हैं, लेकिन E20 गाड़ी को रेगुलर ऑयल नहीं चलता, उसके लिए एक अलग से ऑयल रहता है। वो ऑयल हमको यूज़ करना पड़ेगा इथेनॉल के लिए। जितनी भी गाड़ियाँ हैं E20 के लिए, उनके लिए एक अलग ऑयल आता है और उसकी जो ग्रेडेशन होती है वो 0W20 रहती है। उसकी जो ग्रेडेशन होती है वो 0W20 होती है। दोस्तों आप देख सकते हैं, मैंने आपके सामने है जो है 2 कैन रख दिए हैं। एक है पाई W30 और एक होता है 0W20। तो जो 2022 के पहले के जो गाड़ियाँ है, 2023 के पहले जो गाड़ियाँ है, उसको जो आप ऑयल यूज़ करेंगे 5W30। ये देख सकते हैं आप, मैंने आपको आपको एक वीडियो दिखा रहा हूँ गाड़ी का, यानी एक ऑयल का फ़ोटो है। ये जो ग्रेडेशन है इसके ऊपर लिखा है 5W30। 5W30 यानी वो ऑयल है जो ऑयल 2020-22 के गाड़ियों को चलता है। और E20 का जो ऑयल रहता है वो अलग रहता है। ये आपको मैं दिखा रहा हूँ, ये रहा E20 का ऑयल। इसकी जो ग्रेडेशन होती है वो 0W20 रहती है और उसके ऊपर लिख के आता है E20 करके। तो जो E20 का जो ऑयल भी रहता है वो ऑयल भी अलग रहता है, ऐसा है। तो अभी आप देख सकते हैं, सबसे पहले जो E20 का ऑयल लॉन्च किया है वो कैस्ट्रॉल ने लॉन्च किया है। ये आप देख सकते हैं E20 BS6 रेडी। ये फेज़ 2 का ऑयल है। ये BS6 का ही भी ऑयल है, लेकिन इसे फेज़ 2 कहेंगे। और ये भी BS6 का ऑयल है, इसको फेज़ 1 कहेंगे। E20 के जितनी भी गाड़ियाँ मार्केट में चल रही है उसको फेज़ 2 का BS6 कहते हैं, और जो जिसके अंदर E20 नहीं है उसको फेज़ 1 का कहते हैं। तो ये है उसका। और दोस्तों मैं आपको एक बताना चाहता हूँ, E20 गाड़ी के लिए खास करके जो कूलेंट भी आता है वो विडॉल का आता है, यानी रेड कलर का उसका कूलेंट आप यूज़ कर सकते हैं। विडॉल का यूज़ करें या कोई भी कंपनी का यूज़ कर सकते हैं आप। उसका जो कूलेंट भी रहता है वो अलग रहता है, और उसका जो ब्रेक ऑयल भी रहता है वो भी अलग रहता है। उसका जो ब्रेक ऑयल रहता है वो .4 का रहता है, यानी इसका जो ब्रेक ऑयल रहता है वो सफ़ेद कलर का रहता है। तो बताइए आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और मुझे ज़्यादा से ज़्यादा फॉलो करें।